भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के बारे में माननीय मोदी जी ने क्या कहा? अपने 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री ने क्या क्या संदेश दिया? उन्होंने अपने 40 मिनट और 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफ़र का पूरा जिक्र किया। कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत होने के लिए मंत्र भी दिया। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और भविष्य की योजनाएं भी बताईं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों से और अपने पुराने नेताओं को भी याद किया। आज हनुमान जयंती है, इसलिए पीएम मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए भी कई मिसाइलें दी, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली का नाम घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रभु हनुमान लक्ष्मण से लेकर भ्रष्टाचार और कब्र तक का जिक्र किया है। आज पूरे विश्व में भारत का एक वर्चस्व है, नाम है। भारत अपनी शक्तियों की पहचान कर चुका है। हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले का भारत भी यही स्थिति में था। बजरंगबली की ही तरह अपने भीतर सोए हुए शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उसका मुकाबला करने में पहले से भी ज़्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा लेते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा है। एक और प्रेरणा है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वे उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, तब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। माँ भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। उन्होंने कहा, हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो उनके भीतर का कैन डू यानी कर सकता हूँ एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते। लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान संजीवनी पर्वत ले आए। भारतीय जनता पार्टी भी लोगों की समस्या हल करने के लिए ऐसे प्रयास करती रहती है और करती रहेगी। काम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्रामा। जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुआ तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं रहा है। नफरत से भरे ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन हैं और हताश से भर गए हैं। इतने निराश हैं कि एक ही रास्ता दिख रहा है। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया है, लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। हमारा समर्पण है माँ भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को और पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, आम आदमी, युवा, माताएं, बहनें, शोषित, वंचित हर कोई भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन हमारा जोर विकास, देशवासियों के कल्याण पर है। मैं आंकड़े देता रहता हूँ, 15 से 20 दिन की बात बताता हूँ। जीएसटी के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन, 16 लाख करोड़ का टैक्स दिया। यूपीआई से 14 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना। 750 अरब के पार एक्सपोर्ट पहुंचा। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। रेलवे ने 1.5 करोड़ हजार मीट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग की। ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक सांस में जितना बोल पाया मैं उतना बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं सहारा।
हरा सकता। यह बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हर नागरिक का दिल जीतना होगा। हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसा 80 के दशक से लड़ते आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।